होलिका दहन का पूजन हमें किस तरीके से करना चाहिए, होली का पर्व किस तरीके से मनाना चाहिए, उसके लिए आज हमारे बीच में है पंडित विष्णु राजौरिया जी, जो हमें होलिका पर्व हमें किस तरीके से मनाना चाहिए उसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। और आज इसका पूजन हम इसी विधि से करेंगे। पंडित विष्णु राजौरिया जी। नमस्कार, मैं हूं पंडित विष्णु राजौरिया और होली के पर्व की आप सभी दर्शकों को मंगल कामनाएं। होली का पर्व अत्यंत प्राचीन पर्व है। जैसा कि आपको सर्व ज्ञात है, हिरण्यकश्यपु के पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने के कितने यत्न किए गए हिरण्यकश्यपु के द्वारा। वह भी क्यों? क्योंकि वह भगवान नारायण के भक्त थे, भगवान प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और सदैव उनका संकीर्तन करते रहते थे। इससे हिरण्यकश्यपु नाराज थे, क्योंकि वो स्वयं को स्वयंभू भगवान मानते थे। उनका कहना था कि केवल मेरी ही भक्ति की जाए, लेकिन इसके विपरीत भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों का आशीर्वाद लिया। उनको मारने के यत्न के दौरान जब सारे यत्न निर्मूल साबित हुए, उनसे कोई क्षति नहीं पहुंची, सब असफल हो गए, तब अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी भगिनी, अपनी बहन होलिका को, जिनको कि अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उनकी गोद में बिठाकर भक्त प्रहलाद को भस्म करने का यत्न किया। और वह तिथि थी फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा। और उस यत्न में भक्त प्रहलाद बिल्कुल सकुशल रहे और वरदान प्राप्त होलिका अग्नि में भस्मीभूत हो गई और मोक्ष को प्राप्त हो गई। तभी से अपने बालकों की रक्षा के लिए, संतति की रक्षा के लिए यह पर्व प्राचीन काल से, सदियों से हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों के बीच में विशेष रूप से मनाया जाता है। होलिका के दिन सर्वप्रथम जिस स्थान पर होलिका दहन करना है, उस स्थान को गाय के गोबर से लीपें। लीप कर उसमें सुंदर रंगोली सजाएं, चौक पूरें और उसके मध्य में अरंड या अंडुआ जिसको बोलते हैं, उसका एक स्तंभ रोपण करें, स्तंभ का पूजन करें। तत्पश्चात स्तंभ के चारों ओर गौ काष्ठ, उपले, कंडे, गाय के कंडे और समिधाएं, लकड़ियां सजाएं। और सजाने के उपरांत इसमें एक नियम है कि जिस घर में सूतक हो अथवा जो भी परिवार हमारे आसपास सबसे निर्धन परिवार हो, जो हमारे सेवा के कार्य करते हों, ऐसे व्यक्ति के घर से अग्नि लाकर उस अग्नि का पूजन करें और पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर जो हमारी पूजन विधि है, षोडशोपचार पूजन विधि, आचमन करके, शुद्धिकरण करके, शिखा बंधन, पवित्री धारण करके भगवान गणेश और अंबिका का पूजन करें सर्वप्रथम। फिर होलिका का पूजन करें, भक्त प्रहलाद का पूजन करें और होली के चारों ओर जल गिराते हुए त्रिसूत्रीकरण करें। 3 बार
कच्चा सूत लपेटें और परिक्रमा करें। इसके उपरांत लाई हुई अग्नि से अग्नि प्रज्वलित करें, होलिका को प्रज्वलित करें। होलिका को प्रज्वलित करने के उपरांत उसमें जो पकवान आपने बनाए हैं, अपने घर में मिष्ठान बनाए हैं, उन सब का भोग लगाएं, अग्नि को अर्पित करें। श्रीफल, सूखा नारियल हो तो सबसे अच्छा है, वह अर्पित करें। अब इसको नवान्नेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। नवान्न मतलब नया अन्न। जो रबी की फसल हैं, गेहूँ, चना, धान, 3 प्रकार की फसलें होती हैं, इनकी बालों को उसी अग्नि में सेका जाता है। इसको नवान्नेष्टि यज्ञ कहते हैं। नया अन्न पहले अग्नि को अर्पित किया जाता है, इसके बाद हम सब जन सामान्य, सब प्राणी मात्र उस अन्न को ग्रहण करते हैं, जिससे आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और हमारा पालन पोषण, हमारा शरीर उससे पोषित होता है। और उसी अग्नि को, होलिका की अग्नि जब पूरी तरह से दग्ध हो जाए, होलिका के चारों ओर जय घोष किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। होली की लौ की दिशाओं को देखकर अगले वर्ष की मौसम की और फसल की कैसी पैदावार होगी उसकी, और हमारा पालन पोषण, हमारा शरीर उससे पोषित होता है। और उसी अग्नि को, होलिका की अग्नि जब पूरी तरह से दग्ध हो जाए, होलिका के चारों ओर जय घोष किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। होली की लौ की दिशाओं को देखकर अगले वर्ष की मौसम की और फसल की कैसी पैदावार होगी उसकी परिकल्पना भी शकुन विशेषज्ञ लोग करते हैं। उत्तर और पूर्व और ईशान में जाने वाली जो लौ है वो अत्यंत शुभ मानी गई है, वहीं दक्षिण में जाने वाली अशुभ मानी गई है। पश्चिम में जाने वाली लौ, उसमें अधिक वर्षा होती है, जल का आधिक्य होता है, बाढ़ आती है, ऐसा विधि शकुन विशेषज्ञों का कहना है। तत्पश्चात उसी अग्नि को ले जाकर हम अपने घर में जो गाय के गोबर से मलरियाँ सजाकर रखी गई हैं, उनमें अग्नि उत्पन्न करते हैं। और उसी अग्नि में गेहूं की, जौ की या चने की रोटी, बाटी, टिक्कड़, जो भी अपनी परंपरा है, छोटे छोटे बनाकर उसमें सेके जाते हैं और घी गुड़ मिलाकर उनके मोदक बनाकर, लड्डू बनाकर अपने बाल गोपाल और सपरिजनों को उसका प्रसाद वितरण किया जाता है, भोग लगाकर। और यज्ञ भस्म, जो होली की भस्म, उसको मस्तक पर धारण किया जाता है, जिससे आयुष्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो होली का उत्सव जो है वो नवान्नेष्टि यज्ञ भी है। नए अन्न की आहुति प्रदान करके उस यज्ञ के उपरांत हम नए अन्न के उपयोग के योग्य हो जाते हैं। इसमें यह विशेष विचार किया जाता है। दूसरा विचार यह है, होली का पर्व अगले दिन धुलेंडी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे को तिलक लगाकर, रंग गुलाल लगाकर, भस्म लगाकर, होलिका की भस्मी लगाकर बधाई देता है होलिकोत्सव की। और समाज के बीच से भेदभाव, छुआछूत सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी एक दूसरे से समान व्यवहार करते हैं। साथ ही 5वें दिन रंगोत्सव होता है, जिसको रंग पंचमी कहते हैं। अब होलिका दहन से लेकर रंगोत्सव तक बीच में एक और सामाजिक कार्य विशेष रूप से किया जाता है। जिन परिवारों में
पिछली होली के बाद मगर चैत्र कृष्ण पक्ष से लेकर होली के पहले तक कोई सदस्य का अवसान हो जाता है, उन घरों में जाकर सर्वप्रथम रंग गुलाल लगाने का विधान है, जिससे उस परिवार में पुनः मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो सके, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में बुंदेलखंडी में अनरय की होली। तो इस प्रकार उस परिवार में मांगलिक उत्सवों का शुभारंभ हो जाता है। और रंग पंचमी के दिन पुनः सभी भेदभाव, जाति, वर्ण, सबकी सीमाएं को तोड़कर सब एक साथ रंग गुलाल का उत्सव मनाते हैं। संगीत और नृत्य होता है, नगाड़े ढोल बजते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। और पुराने जो भी एक दूसरे के प्रति कोई गिले शिकवे हों, कोई बुराई हो, कोई वैमनस्य पैदा हो गया हो, उन सबको दूर करने का उत्सव है, जिससे एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम पुनः पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो सनातन धर्मावलंबियों को यह होली का उत्सव पूरी विधि के साथ, पूरे संयम के साथ, आनंद के साथ, आध्यात्मिक अनुशासन में मनाना चाहिए। इससे समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। साथ ही नई पीढ़ी को होली को उत्सव कैसे मनाना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।